चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कपकपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। बेहद ही खूबसूरत लाइन है ये और इस लाइन के रचयिता है अमिताभ बच्चन। पर आजकल के ज़माने में लोगों ने इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं छोड़ा है। चुनर तो गिर जाती है पर भूकंप नहीं आता, बल्कि उस लड़की के ऊपर एक पहाड़ टूट जाता है। और होता क्या है? हर बार की तरह कुछ नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता जंक्शन में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आज फिर से एक लड़की के आबरू बचाने का नतीजा भुगता है किसी ने, और वो कोई और नहीं, एक माँ है। बिहार की राजधानी पटना में एक माँ ने जब छेड़खानी का विरोध किया तो उसे गोली मार दी गई। ये मामला पटना के फतुहा इलाके के जग्गू बिग्गा गांव का है। मृतक महिला का नाम आशा देवी है। आशा देवी की शादी हो चुकी थी। उसके पति का नाम लल्लन यादव है। उसका एक बेटा भी है जिसका नाम रहीम कुमार है और एक बेटी भी है। उसी गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम चंदन है। उसके कुछ साथी भी हैं, सब उसी गांव में रहते हैं। कुछ दिनों पहले की बात है, आशा देवी की बेटी गांव के ही एक दुकान से सामान लाने गई थी। उसने एक शॉल शरीर पर ओढ़ रखा था। उसी दुकान पर चंदन और उसके साथी भी थे। उन्होंने आशा देवी की बेटी को देखा और फिर उससे छेड़छाड़ शुरू कर दी। उन्होंने इस दौरान उसका शॉल भी उसके शरीर से खींच दिया, जिसके बाद लड़की घर गई और सारी बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ आशा देवी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने इसका विरोध किया और फिर पंचायत हुई इस बात पर, और पंचायत में इस बात को सलटा लिया गया। लेकिन आरोपी सुधरे नहीं और मंगलवार को शाम में फिर से उन्होंने लड़की को छेड़ा। महिला ने फिर विरोध किया और फिर पंचायत हुई और इस बार भी इस मामले को सलटा दिया गया। महिला ने इस बार इसका विरोध जमकर किया। आरोपी चंदन का एक चाचा है, राम बल्लभ सिंह नाम का, जिसका घर आशा देवी के घर के सामने ही है। चंदन ने आशा देवी को मारने की साजिश रची। उसने अपने दोस्तों को भी इसमें शामिल किया और सब उसके चाचा के घर पर रुके थे। महिला अपने घर में मवेशियों को चारा खिला रही थी। उसी वक्त चंदन अपने साथियों के साथ आया और महिला को गोली मार दी। फिर सामने वाले अपने चाचा के घर से फरार हो गया। गोली महिला के सर और छाती में लगी, जिसके बाद महिला बेहोश होकर नीचे गिर गई। गोली की आवाज सुनकर सब वहां आए और जल्दबाजी में महिला को इलाज के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पुलिस ने सबसे पहले चाचा राम बल्लभ सिंह को गिरफ्तार किया। इसके बाद गांव से भाग रहे बबलू और उसके साथी को पकड़ा। थानेदार के अनुसार इस मामले में अब तक 3 लोग पकड़े गए हैं। चंदन और उसका साथ देने वाले कई लोग अभी भी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। चाहे हम चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कितना भी बोल ले, पर इस बहरी समाज को कुछ सुनाई नहीं देगा। फिर भी हम चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि ये समाज कब सुधरेगा। अगर उस वक्त ही पंचायत ना करके पुलिस को इन बदमाशों के बारे में बता दिया जाता तो शायद आज आशा देवी जिंदा रहती और आगे भी अपनी बेटी के लिए ऐसे ही लड़ती। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए जनता जंक्शन। हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे लाइक करें और ट्विटर पे फॉलो करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह बेबाक अंदाज में पत्रकारिता करते रहें तो स्क्रीन पर दिख रही डिटेल्स पर डोनेशन दें। धन्यवाद।